हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डे 9 लेक्चर, जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। Which one of the following alloys contain a non-metal as one of its constituent? निम्नलिखित में से किस alloy में नॉन मेटल प्रेजेंट है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। ओके, स्टील में प्रेजेंट होता है निकल, क्रोमियम, आयरन, इसके साथ साथ नॉन मेटल कार्बन प्रेजेंट रहता है। सो करेक्ट आंसर इज द स्टील। एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, एसिड कब फॉर्म होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर होता है। जब नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तब एसिड का फॉर्मेशन होता है। Which among the following has electronic configuration 286? So यहाँ पर टोटल एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 + 8 + 6 16। ओके, एटॉमिक नंबर 16 किसका है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है। सो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। Which of the following is used as an antiseptic to sterilize wounds and syringe in hospital? So ऐसा कौन सा एक चीज है निम्नलिखित में से जो एंटीसेप्टिक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ओके, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड syringe in hospitals. Which one among the following compound has a sweet and fruity smell? निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल एसीटेट। करेक्ट आंसर इज इथाइल एसीटेट कंपाउंड हैज a sweet and fruity smell. In universal indicators, red colors show a pH of, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें रेड कलर कब शो करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 to 3। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये शो करता है 0 to 14। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर वैल्यू पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे होगा वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर का होगा। ओके, सो 0 to 3 4 ये रेड कलर, डीप रेड कलर शो करता है और 10 से ऊपर ये ब्लू कलर शो करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 to 3। ऑल एसिड प्रोड्यूस डैश गैस ऑन रिएक्ट विथ मेटल। जब मेटल का साथ एसिड का रिएक्शन होता है तब कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? मेटल मेटल दैट इज आल्सो एक्ट एज अ बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जब जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे जिंक एक मेटल है, जिंक के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर रिएक्शन कराएं तो ZnCl, तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। जिंक क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। सो ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन, जब सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन के साथ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है तब क्या होता है? तब होता है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ओके, बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है। वो दो चीज फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट एक और दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Which of the following reaction is an example of endothermic reaction? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। Of the known element in the periodic table, metals, metalloids and non-metals are found in which block? So
पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में मेटल भी पाया जाता है, मेटलॉइड्स भी पाया जाता है और नॉन मेटल भी पाया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक में मेटल भी पाया जाता है, मेटलॉइड्स भी पाया जाता है और नॉन मेटल्स भी पाया जाता है। सो कितना मेटलॉइड्स होता है पीरियोडिक टेबल में? ये होता है 7 मेटलॉइड्स। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द पी ब्लॉक। नेम द disinfectant that is used to purify water. It has been iodine treated. सो ऐसा कौन सा डिसइंफेक्टेड है जो यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आफ्टर इट हैज बीन आयोडीन ट्रीटेड? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ओके, सो विटामिन सी इज अ डिसइंफेक्टेंट दैट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर आफ्टर इट हैज बीन आयोडीन ट्रीटेड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? सो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा CHCl3। CHCl3 इट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। Which of the following is not the effect of modern agriculture? सो निम्नलिखित में से कौन सा मॉडर्न एग्रीकल्चर का इफेक्ट नहीं है? Which of the following is not the effect of modern agriculture? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन डिप्लीशन। ओके, सो ओजोन डिप्लीशन is not the effect of modern agriculture. Use of disposable cups made of soft clay, that is the coolers, is discouraged because. So जो disposable cup होता है उसको जो soft clay से बनता है उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए क्योंकि सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकिंग देम ऑन लार्ज स्केल विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। ओके, सो जो कुल्हड़ होता है उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए क्योंकि कुल्हड़ जो प्रिपेयर किया जाता है वो जो फर्टाइल टॉप सॉइल होता है उसको लेकर ये कुल्हड़ बनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द मेकिंग देम ऑन लार्ज स्केल विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। What is the correct sequence of the zone of pond ecosystem from bottom to top? So suppose it is a pond. Okay, pond के bottom से लेकर above तक upmost level तक जो sequence होता है, जोनेशन होता है वो क्या है? So एकदम bottom layer को हम कहते हैं hypolimnion. ओके, एंड बीच का जो लेयर होता है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन और ऊपर भाग जो होता है उसको कहते हैं एपिलिम्नियन। So correct answer is option 1, that is the hypolimnion, that is the bottom layer, then thermocline, then epilimnion. Biodiversity of species or ecological organism in a specific region is called. Okay, so biodiversity of a species or ecological organism in a specific region, किसी भी एक जगह पर specific region पर जो biodiversity और species का देखा जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, स्मॉल पैसिफिक रीजन का जो डाइवर्सिटी होता है उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दो अल्फा डाइवर्सिटी के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं उसको बीटा डाइवर्सिटी कहा जाता है और लार्ज स्केल में जो डाइवर्सिटी देखा जाता है उसको हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर स्मॉल पैसिफिक रीजन में जो डाइवर्सिटी देखा जाता है उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। Which one of the following is an artificial ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉपफील्ड। ओके, क्रॉपफील्ड also is a one kind of artificial ecosystem. Okay, it is a human made. Okay, यहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियली होता है। The area that act as a boundary or a transition zone between two ecosystem is known as. So दो इकोसिस्टम के बीच में जो बाउंड्री जोन होता है, ओके, जिसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं उसको और किस नाम से जानते हैं? उसको हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। The area that act as a boundary or a transition zone between two ecosystem is known as an ecotone. Okay, ecotone, it is a transition zone between two ecosystem. Green muffler is related to pollution of. ग्रीन मफलर ये जो टर्म है ये किसके साथ, कौन से पॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू
noise pollution. Okay, so correct answer is the noise pollution. Green muffler is related to noise pollution. Which is not a greenhouse gas in Earth's atmosphere? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ एटमोस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज द SO2. इट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? जैसे वाटर वेपर. ओके, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है. ओजोन, CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो N2O nitrous oxide, and CFC chlorofluorocarbon. These are the example of greenhouse gas in the earth's atmosphere. So यहाँ पर जो नॉट ग्रीन हाउस गैस, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड is not a greenhouse gas in the earth's atmosphere. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.